So today we are starting from the last lecture जहाँ पर हमने quadrants की बात कर ली थी. We have 4 quadrants in which हमने यहाँ पर इनके extreme points पर values लिख ली है. Likewise 0 डिग्री जिसको आप रेडियन में भी 0 ही बोल सकते हो. ठीक है जी. यहाँ पर 90 डिग्री in radian this is pi by 2 और यहाँ पर 180 डिग्री which is pi in radian and this one is 270 degree which is 3 pi by 2 in radian and the last one is 360 डिग्री. जहाँ पर 0 है वहीं पर, क्योंकि एक बार 0 से स्टार्ट होगा तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हुए वापस उसी इनिशियल पॉइंट पर जाएगा तो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करेगा. 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं और इसको हम 2 पाई से डिनोट करेंगे. तो जितने भी एंगल आपके 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेंगे, बिल्कुल साफ साफ आप डायग्राम से देख सकते हो, वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाले हैं. ठीक है जी. फिर अगर 90 से 180 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. और थर्ड में कौन लाई करेगा? 180 से 270 के बीच में. और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 270 से 360 के बीच में. ठीक है, ये वाले एंगल. ओके बेटा. फिर हमने क्या सीखा था कि जो हमारे एंगल्स हैं जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा और सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, ये सब पॉजिटिव या नेगेटिव कहाँ कहाँ पर इनकी वैल्यूज मिलेगी. देखो बेटा, अगर हमारे पास साइन के वैल्यू है और यहाँ पर एक थीटा है, अगर थीटा आपका बिलोंग करता है किसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो उसका आंसर कैसा आएगा? थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है तो कैसी वैल्यू आएगी? अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा तो नेगेटिव या पॉजिटिव कैसी वैल्यू आएगी? और थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा तो कितनी वैल्यू आएगी? फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर 540 डिग्री है तो 540 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सबसे पहले तो यहाँ से 360 माइनस कर दो, क्योंकि 360 के बाद तो वो वापस फर्स्ट से चलने लग जाएगा. तो कितना बचा? 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, तो 180 डिग्री आया. दैट मीन्स उसने 360 कंप्लीट किया और उसके बाद वापस से यहाँ चला गया. समझे? तो अब यहाँ इसको सेकंड क्वाड्रेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा. सेकंड क्वाड्रेंट की तरह तो कंसीडर नहीं कर सकते, बट हाँ ये रहेगा कि वो सेकंड क्वाड्रेंट से आगे नहीं गया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही है. तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट वाला रूल लग जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज उसी की आ जाएंगी. ठीक है जी. तो ये बातें हैं. तो आपके पास चाहे 360 से बड़ा कितना ही बड़ा एंगल क्यों ना आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास क्या आ गया है? अब साइन आ गए हैं कि हम कौन कौन से नेगेटिव या पॉजिटिव साइंस बना सकते हैं. तो एक बार फिर से कल वाली बात को याद रख लेंगे और ये जो 270, 540 वगैरह है ये हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें पता है ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कौन कितने डिग्री का आने वाला है. अब वापस से एक ट्रिक क्या बोली गई थी? ऐड शुगर टू कॉफी. ठीक है जी. जहां से ए फॉर ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो आपको पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करवाएंगे. देन एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है जी? साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट. तो ये दोनों वैल्यूज कैसी रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी. उसके बाद टी फॉर टेंजेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल, ये क्या रहेंगी यहाँ पे? पॉजिटिव. बाकी 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो कैसी रहेंगी? नेगेटिव. एंड इन द सेम वे लास्ट इज सी फॉर कोस थीटा, और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा. ठीक है जी. ये हमने सीख लिया है और अब हम याद रखेंगे इसको. तो इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि अब आपको सिर्फ ऐड शुगर टू कॉफी के साथ ही इसे याद रखना है. ठीक है जी. अब
हमने एंगल्स को जैसे 10th क्लास में आपने सीखा होगा कि 10th क्लास में हमने क्या सीखा था, 90 डिग्री वाला, है ना, कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है, वैसे तो लास्ट ईयर उससे हटा दिया गया था सिलेबस से, तो शायद ना भी सीखा हो कुछ बच्चों ने, तो मुझे उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा, वरना मैंने कल भी बता दिए थे और आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में भी बताए थे। तो इन फॉर्मूलाज को थोड़ा आगे बढ़ाने का टाइम है, ठीक है जी। तो इनमें से मैंने आपको कल बताया था, अगर आप किसी भी एंगल को, जैसे मेरे पास थीटा है और उसको किस फॉर्म में लिखते हो, जैसे 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, इसी तरीके से 270 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा, ठीक है जी। ऐसी कंडीशन में ये अपने जो कॉम्प्लीमेंट्री दोस्त हैं इन लोगों के, उसके घर चले जाएंगे, उसकी वैल्यू में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या बन जाता है, कोस। इसी तरीके से अगर साइन 270 माइनस थीटा होगा तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा। वो डिपेंड, बाकी जो साइन आएगा माइनस का है प्लस का है, वो डिपेंड करेगा किस चीज पर, क्वाड्रेंट पर, ठीक है। तो कब चेंज होंगे, 90 और 270 पे, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप 180 माइनस थीटा करते हो और 180 प्लस थीटा करते हो, या फिर 360 माइनस थीटा करते हो और 360 प्लस थीटा करते हो, तो इससे चेंज नहीं होगा, सेम वैल्यू आएगी, सेम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेम रहेगा, बस थीटा चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ आप 0 डिग्री भी माइनस या प्लस करके लिख सकते हो, लेकिन 0 डिग्री में तो क्या ही फर्क पड़ेगा, प्लस करते हुए शायद फर्क ना पड़े, कोई इफेक्ट ना आए, बट माइनस करते हुए इफेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि 0 माइनस थीटा का मतलब है वो एंगल रिवर्स में आ रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज, और वहां पर फिर वैल्यू क्या है, नेगेटिव हो जाएगी, या फिर ये समझ लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 0 प्लस में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, ऑल पॉजिटिव है, लेकिन 0 नेगेटिव माइनस का मतलब है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। 0 माइनस भाई 0 से भी कम, 0 से कम कहाँ जाएगा बेटा, वापस चलना शुरू कर देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर उसी हिसाब से जो पॉजिटिव है उन वही नंबर तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सबकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी। और हमें फोर्थ में पता है सीकेंट थीटा और कोस थीटा, ये दो वैल्यूज पॉजिटिव है, बाकी सब कैसी है, नेगेटिव। तो जितनी इंफॉर्मेशन अब आपको दिख रही है, ठीक है जी, जितनी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है इस स्क्रीन पर, एक तो आप इसको एज इट इज थोड़ा बहुत अपने हिसाब से नोट कर लेना, और अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है आगे चल सकते हैं, तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। यस सर, एक बार चले फिर आगे, नो सर, एक बार नोट करना है, ठीक, ओके। हो गया सर, ठीक है जी। अब आपको ना ये दोनों चीजें अपने दिमाग में रखनी है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहुत सारे फॉर्मूलाज को रटने के लिए बोलता हूँ, मैं उतने ही फॉर्मूले रटने के लिए बोलूंगा जितने की बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अदरवाइज ज्यादातर तो फॉर्मूले मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप इंस्टेंट टाइम पे बहुत कम टाइम यूज करके बना भी सकते हो, क्योंकि याद किया हुआ शायद भूल सकते हो, लेकिन अगर आपको बनाना आ गया वो गलत नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल है, एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये टेबल मिल जाएगी आई थिंक, कि आपके जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 और 360, इन पे क्या वैल्यूज बनती होंगी, ठीक है। एक तो ये, दूसरा कि आपके साइन और कोस कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहते हैं, ये वाली। एक कि जब आप एंगल्स को चेंज करते हो तो वो वैल्यूज
क्वाड्रेंट में जाकर कैसी दिखती हैं या वैल्यूज चेंज करने के बाद कैसी मिलती हैं। आपके पास ये 2-3 टेबल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मिलेंगी। और एक हम टेबल ऐसे भी बनाते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ साइन थीटा है, क्या हो अगर मेरे पास साइन की वैल्यू माइनस थीटा हो, तो बेटा देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई माइनस थीटा। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, साइन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा। और 0 माइनस थीटा में भी क्या है, चेंज नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा साइन थीटा। लेकिन साइन माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ में, तो वैल्यू फोर्थ में कैसी होती है, माइनस। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोस माइनस थीटा है, आपकी वैल्यू ही यहां से स्टार्ट हुई कि कोस के अंदर माइनस थीटा है, तो सेम आप उसको क्या लिख सकते हो, कोस 0 माइनस थीटा। तो यहां से वापस आंसर क्या मिलेगा, कोस थीटा मिलेगा, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होती, 0 पे नहीं होती, 180 पे नहीं होती और 360 पे नहीं होती। बट अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है ना। 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, एक्चुअल में फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, एक तो हमारा कोस थीटा और एक हमारा सीकेंट थीटा, बाकी सब नंबर कैसे रहेंगे, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, तो क्योंकि 90 वाली बात आ गई तो चेंज होना ही पड़ेगा कोस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, तो ये जो लिखा हुआ वैल्यू है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कोस समझ के वैल्यू मत बना देना कि माइनस या प्लस आएगा, ठीक है, ऐसी गलती मत कर देना। तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कोस की नहीं है, वो हमारे साइन की है। बस निकालने के लिए हमने थोड़ा सा क्या किया है, हेर फेर कर लिया। तो आपको जो क्वाड्रेंट देखना है किसके अकॉर्डिंग देखना है, साइन के अकॉर्डिंग। तो साइन के अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर मैं आपको बोलूं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां कहां पर बनता है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां कहां बनता है और सेकंड क्वाड्रेंट कहां बनता है, इस तरीके से। तो मैं शुरुआत से आपको ये 2-3 लाइनें बताऊंगा और आप इसको अगर चाहें तो लिख के रख सकते हैं। तो बेटा जब हम 0 डिग्री प्लस थीटा बनाएंगे, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। ठीक है, ऐसा हम करते नहीं है कभी, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल। उसके साथ साथ अगर मैं 90 माइनस थीटा करता हूं, ये हम बहुत बार करते हैं और करते रहेंगे, ये भी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही शो कर रहा है कि 90 से पहले ही बात आ गई है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, ऑल। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू यानी कि जो फॉर्म है वो कैसी हो जाती है, चेंज। और 0 डिग्री में कैसी रहती है, फॉर्म सेम रहती है। उसके बाद 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 वाला है, ठीक है, तो चेंज तो होना ही पड़ेगा। और 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड। तो कौन पॉजिटिव है, एक तो साइन थीटा और उसका जुड़वा भाई कोसिकेंट थीटा। तो उसके बाद हमारे पास कौन आया, 180 माइनस थीटा, कहां आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, जो ऊपर लिखे हैं। क्या चेंज होता है, नहीं होता। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बेटा, थर्ड। कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, टेंजेंट और उसका जुड़वा भाई कोटेंजेंट। क्या सेम रहेंगे या चेंज रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सेम रहेंगे, मतलब पॉजिटिव रहेंगे, टेन और कोट। चेंज हो जाएंगे या सेम रहेंगे, चेंज रहेंगे। ठीक है, यही तो नोट करने वाली बात है, और क्या, इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं हमारे पास। 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 270 से आगे चला गया। कौन कौन सेम रहेगा, कोस थीटा और सीकेंट थीटा। क्या चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है जी, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं।
और कौन बच गया? 360 बच गया सर जी। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन गया बेटे? फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। कौन कौन पॉजिटिव रहता है? कोस और सीकेंट ही रहते हैं सर। सेम होगा, चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। 360 प्लस थीटा कहाँ चले गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर जी। फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव होता है सर? सब के सब, ऑल। तो चेंज होगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। लो जी, वापस फिर वही आ जाएगा। 360 के बाद हमारा घूम फिर के कौन आता है? मान लीजिए 0 है, घूम फिर के 360 में पहुंचे, उसके बाद फिर से 0 आ गया, फिर 0 से 90 के बीच में फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर अगला सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम तक ये रिवोल्यूशन करता रहेगा। रिवोल्यूशन करता रहेगा तो हमारा एंगल आता रहेगा। इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, ये नोट करने वाली बात थी। इससे आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ बेटा साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप साइन 150 डिग्री की वैल्यू 2-3 तरीके से बता सकते हो। पहला तरीका साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है जी। दूसरा तरीका साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये दोनों ही तरीके हैं 150 को लिखने के। ठीक है, आपको 90 और 180 के साथ ही रखना है, 90, 180, 270 या 360, जो जिस क्वाड्रेंट में पहुंचता है। क्योंकि हमें पता है कि 150 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो सेकंड में मेरे पास ये दो ही केस थे, देख लो यहाँ पे ये रहे, ये दो केस ही हैं जो सेकंड में पहुंचा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और क्या हो जाएगा? चेंज। चेंज का मतलब है कोस थीटा बन जाएगा। थीटा कौन है? 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे वैल्यू प्लस आएगी। और कोस 60 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप लिख दोगे। कितनी होती है बेटा? 1/2 होती है। दैट मीन्स साइन 150 की वैल्यू कितनी बन गई? 1/2 बन गई। ठीक है जी। अब इससे देख लेते हैं कैसे आंसर चेंज आएगा, सेम आएगा। देखते हैं। साइन 180 माइनस 30, 180 है तो चेंज होगा? नहीं होगा, साइन आएगा। 180 माइनस 30 भी आपका सेकंड में जा रहा है क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। थीटा कैसा है बेटा? 30 डिग्री लिख लो, चुपचाप लिख लो। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। देख लो बेटा, चाहे आप यहाँ से साइन 150 की वैल्यू निकालो या फिर यहाँ से, आंसर तो 1/2 ही आना है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से अब मेरे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, अगर वो 0 डिग्री की फॉर्म में बनाई जा सकती है, जैसे कि 360 या फिर 720, ये सब क्या है? 0 डिग्री के बराबर ही है एक तरीके से मेरे पास, क्योंकि घूम फिर के वापस वहीं पहुंच जाएंगे। 360 यहाँ पहुंच जाएगा और 720 वापस यहीं पहुंच जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 ही होती है। तो कहने का मतलब है मेरे पास अब कोई भी वैल्यू आ जाए, जिन स्टैंडर्ड वैल्यूज की मुझे पता है तो मैं उनकी बड़े आराम से बता दूंगा, चाहे वो नेगेटिव में आंसर आता हो या पॉजिटिव में। और मुझे कौन कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यूज के बारे में पता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन स्टैंडर्ड के बारे में अभी पता है। 0 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं? 0। 30 को कैसे लिखते हैं? π/6। 45 को कैसे लिखते हैं? π/4। 60 को कैसे लिखते हैं बेटा? π/3। और 90 को कैसे लिखते हैं? π/2। अब मान लीजिए मैंने 150 डिग्री लिखा था, ठीक है, अगर मैं इसे रेडियन में चेंज करूं तो कितना आएगा? π/180। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 5 पे और 3 से 6 पे, तो आंसर आया 5π/6। अब आपको मुझे ये बताना है कोस 5π/6 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कोस 5π/6। तो एक तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 5π/6 एक्चुअल में कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके दो तरीके हैं, या तो आप उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लो, जो जहां से अभी हम आए हैं। ठीक है, आप कहोगे सर कहाँ इधर से उधर घुमा रहे हो? भाई ऐसे ही घूमना पड़ता है जी। -√3/2। वो तो मुझे देखना पड़ेगा, पर मैं इसको आपको करने का तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया भाई ये 150 है,
तो मैं यहाँ क्या करूँगा, दो तरीके से निकाल सकता हूँ रेडियन की हेल्प से। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे π/2 प्लस थीटा में बना सकता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं पाई माइनस थीटा में से निकाल सकता हूँ। π/2 प्लस थीटा बनाना है तो कैसे बनेगा, कोस π/2 प्लस ऐसी कौन सी वैल्यू जो 5/6 बना दे, है ना, ऐसी कौन सी वैल्यू है, π/3, क्योंकि अगर π/2 और π/3 देखोगे मिला के क्या बना देगा, 5π/6 बना देगा। तो यहाँ से बेटा क्योंकि हम 90 डिग्री यूज कर रहे हैं एक्चुअल में यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, साइन, और थीटा कौन है, π/3, लेकिन एक्चुअल में था कौन, कोस। कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, सेकंड, और वहां तो नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन π/3। साइन π/3 का मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2। तो बिल्कुल आपने ठीक आंसर दिया था, ठीक है बेटा, ओके। तो अगर मेरे पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में थीटा है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, तो मैं आराम से आंसर्स निकाल सकता हूँ, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, कोस है, साइन है, टेन है, कुछ भी है, मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है जी। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, अब कहाँ चलते हैं, आगे। इसके बाद और क्या सीखना है सर, जल्दी जल्दी बताओ, हम सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आपके अंदर इतनी सीखने की लगन है तो। अब बेटा यहाँ से आगे चलकर हमने ये देखा कि जितनी भी आप वैल्यू निकाल लो साइन थीटा की, ठीक है, साइन थीटा की कितनी भी वैल्यू निकाल लो आप, 0 डिग्री रख लो, 30 डिग्री रख लो, लास्ट में 90 रख लो, 90 से आगे आप 120 चले जाओ, 120 के बाद 180 चले जाओ, 360 चले जाओ, 540 चले जाओ, ठीक है, 720 चले जाओ, जितनी भी वैल्यूज जाओ, बार बार पुट करके वो कहाँ आ जाती है, इन 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज पे। कौन कौन सी, 0, 30, 90 और सॉरी 90 कहाँ से आ गया, पहले तो 45 आएगा, फिर 60 आएगा और फिर 90 आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज हमने देखा कि सर यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव थे, लेकिन जब दूसरे दूसरे क्वाड्रेंट आने लगे तो उनकी वैल्यूज पे नेगेटिव नंबर भी आने लगे। जैसे कि अगर मैं साइन 180 की बात करूं, साइन 180 की बात करूं तो कितना आंसर आएगा, तो साइन 180 जो है बेटा वो कुछ ऐसे बनेगा, साइन 180 माइनस थीटा। आंसर आपका अगर मान लीजिए 180 ही बनाना है तो 180 माइनस 0 बनेगा, तो ये आपका माइनस साइन 0 डिग्री बनेगा, और इसका आंसर आएगा माइनस, और सॉरी ये तो आंसर फिर 0 ही आया, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो कहाँ इफेक्ट पड़ता है इसका, यहाँ 270 पे। अगर मेरे पास साइन 270 आया तो, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां भी काम करो दोनों एक ही बात है, यहाँ पर आपका साइन 90 जैसा काम करेगा, ठीक है, क्योंकि 180 प्लस कर लो या 270 माइनस 0 कर लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे 90 थीटा आ गया, और 90 की वैल्यू कितनी थी, 1, तो -1 आंसर आ जाएगा साइन 270 का। समझ में आई बात बेटा आपको, बोलो बोलो, नहीं आई, कोई बात। देखो बेटा एक सेकंड रुकेंगे हम। अगर मैं आपको ये बोलता हूं बेटा कि आपको क्या निकालना है, साइन 180 की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से हमारे पास साइन 180 होता है, तो आप एक काम करोगे कि इसको या तो आप लेके आओगे इस 180 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, कुछ तो करोगे ना। यहाँ पर 180 वैल्यू लाने के लिए दो तरीके हैं, या तो 180 माइनस 0 डिग्री, या फिर साइन 90 प्लस 90, दो ही तरीके हैं बेटा 180 बनाने के मेरे पास। दोनों ही केसेस में साइन कैसा है, पॉजिटिव रह रहा है। यहाँ पे साइन 0 आ जाएगा और यहाँ पे कोस 90,
साइन 0 भी 0 होता है और कोस 90 भी 0 होता है। इसी तरीके से जब मैंने आपको कहा बेटा साइन 270 की वैल्यू निकालो, तो 270 की वैल्यू कैसे आएगी? तो 270 की वैल्यू दो तरीके से आ सकती है, साइन 180 प्लस 90 डिग्री, ठीक है बेटा, या फिर साइन 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसी तरीके से आएगी। तो ये दोनों ही कौन से क्वाड्रेंट की तरफ लाई करते हैं? लगभग ये हमें थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ भेजते हैं ना, थर्ड, ये वाला थर्ड की तरफ भेज रहा है, ये वाला फोर्थ की तरफ, यानी कि ना तो फर्स्ट में है और ना ही सेकंड में, जहां पे साइन पॉजिटिव हुआ करता था। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट तो नहीं दिख रहे, तो आंसर तो आएगा माइनस। यहाँ पर माइनस साइन दिखा और ये 90 डिग्री, यहाँ पर कौन दिखा? यहाँ पे भी साइन ही दिखेगा, साइन ये भी 90 डिग्री और माइनस का, तो माइनस का 90 माइनस का 1। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा कम तो जरूर समझ आ गया होगा। बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी आपके पास? अच्छा ही नहीं है। तो हमने एक बार फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं कि साइन थीटा की हो या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो, जिसको हम चाहे 0 डिग्री से स्टार्ट करें, 30 डिग्री से स्टार्ट करें, या फिर 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें, 60 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें, 90 डिग्री, 120, 150, 180 या उससे भी आगे 540, 720 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू अब हमारे पास हो, हम क्या करेंगे, बार बार उसे रोटेट करवा के वहीं पर ले आएंगे, इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक में ही ले आएंगे। और जब इन 4 क्वाड्रेंट में ही वैल्यू आनी है तो वैल्यू बेटा क्या होगी, हर बार रिपीट होगी, सर्टेन पॉइंट पे वैल्यू हर बार क्या होगी, रिपीट। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर अगर वैल्यू आपकी एक्स वाई जेड कुछ भी आती है, फॉर एग्जांपल एक्स आती है, तो दोबारा से जब आप रोटेट करके इस पॉइंट पे आओगे तो आपकी वैल्यू दोबारा से एक्स आएगी, फिर आप इस पॉइंट पर आओगे तो वैल्यू वापस से एक्स आएगी, और इस पे आओगे तो वापस एक्स आएगी। यानी कि एक अगर आप सेम पॉइंट पर चलते रहोगे बार बार तो आपकी वैल्यूज वहां पर सेम आती रहेंगी। दैट मीन्स हम चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यूज हों, उनको ये वाले फॉर्मूले लगा के, साइन 180 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस 90 थीटा समथिंग, ये सारे फॉर्मूले लगा के हम वैल्यूज सारी ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। चलो फिर सीखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। एक बार तो ऐसे बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहता है बेटा साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालो, ठीक है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू। जब मैं साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालना स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, आपके पास दो तरीके हैं, क्योंकि मुझे तो 90 के पास लेके जानी है उसकी वैल्यू, या 0 या 90 के बीच में रखनी है, क्योंकि मेरे पास तो 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज की ही मुझे पता है कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू होती है, बाकियों की तो अभी तक मैंने सीखी नहीं है। तो मुझे 0 का पता है, 30 का पता है, 45, 60, 90, बट 180 का नहीं पता। तो मुझे 180 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो 0 में या 90 में। कैसे कर सकते हो, अगर 180 को देखो तो 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर 90 प्लस 90 थीटा भी लिख सकते हैं। अगर 90 प्लस थीटा लिखोगे तो कोस बन जाएगा, 180 माइनस थीटा लिखोगे तो साइन ही रहेगा। जो लास्ट में आप थीटा लिख रहे हो वो आएगा चेंज होके, जैसे यहाँ पे 180 माइनस थीटा लिखा तो साइन थीटा आया। अगर यहाँ पे साइन 90 प्लस 90 थीटा लिख रहे हो तो साइन कोस 90 थीटा आ गया। आपको साइन 0 की वैल्यू भी पता है 0 होती है, और कोस 90 की वैल्यू भी पता होती है, कैसी है, 0। सो दैट्स व्हाई यू कैन से साइन 80 की 180 की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ अगर मुझे साइन 270 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मुझे फिर इसे 0 और 90 के बीच में ही लेके जाना पड़ेगा ताकि मैं इसका आंसर निकाल पाऊं। तो इसके बीच में ले जाने के आपके पास फिर दो रास्ते हैं, एक आप 180 प्लस 90 लिख दो, दूसरा आप 360 माइनस 90 लिख दो। क्योंकि मुझे पता है साइन की वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होती है, और ये जो 270 है ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करता है, यानी कि ऊपर वाले क्वाड्रेंट में तो नहीं है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ तो सब जगह कैसी वैल्यू होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर आप 180 प्लस 90 लिखोगे
क्योंकि आप 180 से कर रहे हो तो फॉर्म तो चेंज नहीं होगी, यहाँ पर 360 से चेंज कर रहे हो तो फॉर्म चेंज नहीं होगी, बट बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट आपका साइन कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और क्योंकि थीटा आप दोनों जगह पे क्या ले रहे हो, 90, तो 90 ही आ जाएगा। जैसे 360 माइनस 90 तो 90 आ गया, 180 माइनस थीटा के नाम पे आपने 90 ले रखा है तो 90 आ गया। अब साइन 90 की वैल्यू तो कितनी होती है, 1, लेकिन माइनस साइन जो क्वाड्रेंट की वजह से आया तो उसकी वजह से आंसर कितना हो गया, -1। सो योर आंसर फॉर साइन 270 डिग्री इज -1। ठीक है जी। अगर मैं बोलूं कि आपको साइन 360 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 360 की। 360 कहाँ बनता है जी, ऐसे घूम के वापस इस जीरो पे ही आ जाता है, इनिशियल लाइन पे। तो साइन 60 जो है 360 सॉरी, वो साइन 0 डिग्री के ही बराबर काम करेगा, जो कि आपका आंसर देगा 0। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी वैल्यू देता है कि ये वाली वैल्यू है, निकाल के दिखाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है जी, हम सारी वैल्यू निकाल देंगे। बोलो, निकाल देंगे? हेलो, यस सर। ठीक। अब हमने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस किया, कि जो हमने साइन थीटा की इतनी सारी अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, उन सभी वैल्यूज में एक चीज मैंने नोट किया कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो क्या थी, 1। कितना था, 1। और जो सबसे मिनिमम वैल्यू आई वो कितनी थी, -1। तो मैं ये कह सकता हूं कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लाई बिटवीन 1 एंड -1, या फिर ये कह दो कि -1 एंड 1। 1 से ग्रेटर नहीं होती और -1 से छोटी नहीं होती, उसके बीच में चाहे आप पॉइंट में कितनी भी वैल्यू ले लो, 0, 1, 0.2, 0.33, 0.44, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो। और नेगेटिव में देखा जाए तो नेगेटिव -1, -0.99, -0.84, समथिंग लाइक दैट, बहुत सारी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यू बनती हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास एक्चुअल में जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है बेटा, -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, इसी तरीके से जब आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को स्टडी करोगे ना, तो आपको दिखाई देगा उनके भी एक ऐसी ही क्या है, रेंज है। जैसे अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू बात करूं तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, वो भी सेम -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है। और इसका रीजन मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कहाँ से मिलता है। अब ये देखो, कोस थीटा है, फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा हमें पता है कि बेस जो है ज्यादा से ज्यादा हद मार के हाइपोटेन्यूज के बराबर हो सकता है, कि दोनों तरफ क्या आ गया, वैल्यू के अकॉर्डिंग इक्वल आ गया, लेकिन कभी भी जो बेस है वो हाइपोटेन्यूज से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब ये वैल्यू ग्रेटर होगी, न्यूमरेटर वाली ग्रेटर बनेगी, तभी तो ये 1 पॉइंट समथिंग आगे जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता। तो 1 से आगे वैल्यू नहीं जा सकती, सेम नेगेटिव में नहीं जा सकती। सो दैट्स व्हाई -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा भी p बाय क्या होता है, h होता है। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता। अगर न्यूमरेटर हमेशा छोटा ही रहेगा या इक्वल रहेगा तो आपको एक कैसा फ्रैक्शन मिलेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि डेसिमल में कैसा होता है, 0 पॉइंट समथिंग, या फिर एट मोस्ट 1 बना सकता है बस। और अगर नेगेटिव साइड जाओगे तो मोस्ट टू मोस्ट -1 बना सकता है। तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी वैल्यू। आई होप आपको मतलब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपके सिर के ऊपर से नहीं जा रही होंगी, आपके सिर के साइड से जा रही हैं, मतलब सुनते हुए। ठीक है, अजीब लगता है, सिर के यस साइड सर। से बात तो एक ही बन जाती है ना। चलो,
फिर भी मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि हाँ जी सर इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम बड़े आराम से इनकी वैल्यूज बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो साइन की तो मैंने बता दिया आपको, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। तो इसको नोट करने वाली बात है, ये हमारे पास नोट करने लायक बात है क्या, कि जो वैल्यू है हमारे साइन थीटा की, साइन थीटा चाहे कोई भी आप वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू जो है लाई करती है -1 और 1 के बीच में, इंक्लूड बोथ ऑफ देम, 1 भी हो सकती है -1 भी हो सकती है, दोनों इंक्लूड रहेंगे। इसी तरीके से जो कोस थीटा है वो भी सेम टू सेम -1 और 1 के बीच में लाई करता है। इसको लिखने का अच्छा तरीका क्या होता है, ये वाला इनइक्वालिटीज, कि जो साइन थीटा है वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सेम टू सेम कोस थीटा, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है जी। तो अगर सर साइन और कोस ये है, और हमने पढ़ रखा है कि जो कोसिकेंट होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो सर यहाँ तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक चीज नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, -1 और 1 के बीच में लाई नहीं कर सकती। देखो -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डेसिमल में वैल्यू आने का मतलब है कि ऊपर वाला नंबर छोटा रह गया और नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया, तभी तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है हाइपोटेन्यूज बड़ा हो जाए और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज छोटा रह जाए और परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ज्योमेट्रिकली। तो हमारा आंसर -1 और 1 के बीच में नहीं आ सकता। -1 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन इनके बीच में नहीं आ सकता, और बाकी सारे रियल नंबर आ सकते हैं। तो जो आपका कोसिकेंट थीटा है, कौन, कोसिकेंट थीटा, वो कहां से कहां तक लाई करता है? तो बेटा वो लाई करता है, या वो आपको आंसर कहां कहां तक दे सकता है, अभी बता देते हैं आपको। तो वो आपकी वैल्यू जो है कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक आएगी, आपकी वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी? -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू। ये आपने अभी चैप्टर नंबर 1 शायद स्टडी नहीं किया है, तो आपको पता नहीं चलेगा। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर 1 और -1 दोनों इंक्लूड हो गए कि ये भी नहीं आ सकते और इनके बीच में आने वाले नंबर भी नहीं आ सकते। इसमें क्या कहता है कि -1 और 1 तो आ सकते हैं, लेकिन इसके बीच वाले नंबर नहीं आएंगे। तो मैंने क्या किया, सारे रियल नंबर लिख दिए, बस उसमें से कौन कौन से नंबर माइनस कर दिए, जो -1 और 1 के बीच में आते हैं। ठीक है जी। सेम टू सेम आपके सीकेंट के साथ होगा, सीकेंट के साथ भी सेम होगा बेटा। यहाँ पर आपके सारे रियल नंबर आएंगे, सारे के सारे रियल नंबर, लेकिन कौन नहीं आ सकता? -1 और 1 नहीं आ सकता। आई होप आप इस बात को समझ रहे हो। अगर ये बात समझ नहीं आ रही ना और सर के ऊपर से जा रही है, दैट मीन्स अब टाइम आ चुका है कि कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ रही हैं जो रियली आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर जा रही हैं। वरना अभी तक तो आप पिछली क्लास का ही थोड़ा थोड़ा टॉपिक रिवाइज कर रहे थे और उसी को बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे थे। अब आपने रियल कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे समझना और डेवलप करना स्टार्ट किया है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है जो मैं लिख रहा हूँ बेटा? यस सर। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको कहा क्या कहा सर, आप तो कहते ही रहते हो कुछ ना कुछ, सारी बातें सुनेंगे तो कैसे चलेगा, सारी बातें सुननी पड़ेंगी बेटा। हमारा जो साइन थीटा है, कौन है? साइन थीटा, उसकी वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक मिलेंगी? -1 से 1 तक। 1 भी होगा, -1 भी होगा और उनके बीच के सारे नंबर भी होंगे। कोस थीटा की वैल्यू कहां से मिलेगी? सेम टू सेम -1 से लेकर 1 तक, क्लोज ब्रैकेट है ये, क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको। और जब मैंने कोसिकेंट की बात की तो मैंने कहा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, बस कुछ नंबर छोड़ने हैं आपको।
वो कौन से हैं? ओपन इंटरवल -1 से 1 तक। फिर मैंने कहा सीकेंट की वैल्यू बता दो फिर इसी तरीके से। तो सीकेंट की वैल्यू भी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस ये वाले नंबर छोड़ने पड़ेंगे, बीच वाले नंबर, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से भी बताया। फिर बात करते हैं टेंजेंट की। ये टेंजेंट भाई साहब भी तो हमारे साथ चलते रहते हैं, है ना, इनको नहीं छोड़ सकते। टेंजेंट की वैल्यू बेटा आपकी कहीं से भी कहीं तक आ सकती है, यानी कि कोई भी रियल नंबर आ सकता है, उसमें कोई आपको डाउट नहीं है। आपका -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, उसके बीच के और कोई नंबर है वो भी आएंगे, 1 से आगे के नंबर, 1 से -1 से पीछे के नंबर, कुछ भी हो सकता है। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकलती थी बेटा? P/B। अब बेस छोटा हो, परपेंडिकुलर छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का तो कोई कंडीशन नहीं रही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका टेंजेंट थीटा जो है कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है, और इसका बिल्कुल जुड़ा हुआ भाई है कोटेंजेंट थीटा, वो भी फिर क्या करेगा? आर के साथ अपने नंबर रखेगा, यानी कि आपको उसका आंसर जो कोट थीटा का आंसर है, कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, कोई भी रियल नंबर, जिंदगी में जो जितने भी आपने रियल नंबर पढ़े हैं सब मिल सकते हैं। आई होप आपको ये बात थोड़ी थोड़ी सी समझ आई होगी, बहुत ज्यादा एक साथ तो समझ नहीं आने वाली, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है जी। कहने का मतलब है, मान लो आपने कोसेकेंट 40 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, तो हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कहता कि इसकी वैल्यू इतनी होगी, लेकिन हो सकता है इसकी वैल्यू 5, 6, 10 वगैरह वगैरह होती, तो एक फिक्स है, वो तो सबको पता है कि कोस 40 डिग्री है, तो 1 डिग्री में तो फिक्स वैल्यू क्या रहती है? फिक्स। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी आंसर आ सकता है, जो उसका आना होगा आ जाएगा, लेकिन कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, ठीक है। एक कंडीशन है बस, क्या? कि इसकी वैल्यू आपकी क्या नहीं आ सकती? -0.99999 और +0.9999, इनके आसपास और इनके बीच की वैल्यू नहीं आ सकती। कौन कौन आ सकती है? -1 आ सकती है, और इसके बाद 1 आ सकती है। 1 से बड़ा कोई भी नंबर, 1 से छोटा कोई भी नंबर। तो वो बात कह रहा था मैं, शायद आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो गया होगा, आई होप, है ना। चलिए, तो ये तो था आज का, यस सर। हाँ ये था आज का दिमाग का दही करने वाला कंसेप्ट। कोई बात नहीं, अब हमने दही बनाई है, थोड़े दिनों बाद रायता भी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बेटा जरूरी है, पार्टी तो बनती है। तो यस जी ये सर। हो गया छोटा छोटा सा कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज़्यादा हम इसे नहीं आगे बढ़ाएंगे आज के दिन, क्योंकि पहले ही काफ़ी टाइम हो चुका है, और अगर मैं कोई और टॉपिक छोटे से छोटा भी शुरू करूँगा तो वो काफ़ी लंबा टाइम आपका ले लेगा। बट फिर भी थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं जो लास्ट टाइम हमने आज किया है। आज का काम हमने शुरू किया था ऐड शुगर टू कॉफ़ी से, तो यही कर लेते हैं बस आज के दिन में। तो तो जी आपको मैंने सिखाया कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला बनाएं, ऐड शुगर टू कॉफी, जहां पर ऐड से ए मिलेगा ऑल, एस शुगर, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, टी टेंजेंट और कोटेंजेंट, सी कोसिकेंट और सीकेंट। ये सब आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अकॉर्डिंग अपने अपने पॉजिटिव वाले बता दिए, नेगेटिव वाले आप खुद से याद रखेंगे। फिर हमने सीखा कि हम अपनी वैल्यूज बना सकते हैं, है ना, अपनी वैल्यूज को घुमा घुमा के क्या कर सकते हैं? अलग फॉर्म में लेके आ सकते हैं, और उसमें हेल्प कौन करता है? 90 करता है, 270 करता है, 180 करता है, 360 करता है, कभी कभी 0 भी करता है। 90 और 270 वाले क्या करते हैं? उसके रूप बदल देते हैं, उसका मेकअप कर देते हैं, बिल्कुल पार्लर में भेज देते हैं उसको, साइन से कोस बना दिया, टेंजेंट से कोटेंजेंट बना दिया, सीकेंट से कोसिकेंट बना दिया। लेकिन जो 180 डिग्री और 360 और 0 है, ये सारे शरीफ बंदे हैं, वो क्या करते हैं? ओरिजिनल की बाहर निकालते हैं। अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो आपको वापस साइन थीटा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उसकी शक्ल चेंज करके कोस थीटा बना देंगे, तो ऐसा ये लोग नहीं करते, ये शरीफ बच्चे हैं। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि कौन चेंज करता है और कौन चेंज नहीं करता है, क्योंकि साइन तो मैं ऑलरेडी याद कर चुका हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सेकंड में कौन और थर्ड में कौन, और रिस्पेक्टिवली फोर्थ क्वाड्रेंट में विच वन इज
नेगेटिव और विच वन इज पॉजिटिव। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसी चीज को इलेबोरेट किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया कि कहाँ कहाँ से आप साइन को याद रख पाओगे, कैसे आप दिमाग में रखोगे। आपके दिमाग में ये फिगर हमेशा बनी रहनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपका चलता रहना चाहिए सर्कल की, हाँ ये 0 से 90 चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 चला गया सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 चला गया थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 40 पे चला गया तो 270 से 360 पे चला गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके माइंड में इमेज घूमती रहनी चाहिए, और फिर आप इस जितनी ये मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाया है इसका यूज करते हुए अपना दिमाग लगा लोगे। सेम रखना है, चेंज करना है, सेम रखना है, चेंज रखना है, क्या करना है। प्लस अगर ये क्वाड्रेंट आ रहे हैं तो कौन कौन पॉजिटिव है और कौन कौन नेगेटिव है, अपना दिमाग लगा लेना है। स्टैंडर्ड वैल्यू 5 ही है फिलहाल भी, पहले भी 5 थी, आज भी 5 है। इनकी वैल्यू पाई में भी याद रख लो, और वो आपको मैंने सिखाया था लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड 4 राइट, ये भी याद रख लो। कभी कभार हो जाता है कि हम भूल जाते हैं वैल्यूज, तो उस टाइम पे ये काम आएगी। अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगी एक बार फिर से। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ वैल्यूज निकाल के ट्राई कर ली कि जैसे साइन 180 की वैल्यू वो कैसे निकालें, साइन 150 की वैल्यू वो कैसे निकाले, साइन 270 की वैल्यू है वो कैसे निकाले। तो आप बड़े आराम से 180 या फिर 270 316 की हेल्प लेके काम कर सकते हो। इतना इसमें आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं आनी चाहिए, आनी तो नहीं चाहिए, बाकी फिर कुछ कह नहीं सकते। फिर मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताई, वो क्या बताई कि जो साइन थीटा है, कोस थीटा है, कोसिकेंट थीटा है, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी वैल्यूज जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। तो ये हमारी आज की शायद से लास्ट स्लाइड थी, है ना। उसके बाद तो नहीं है कुछ, हाँ जी ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। यहाँ पर आकर हमने अपना काम रोक दिया था। तो आपको करना क्या है फिर, आज सेम काम करना है, जितना आपको करवा दिया गया है उसी को एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन रीड करना है, और लाइन बाय लाइन रीड करके अपने डाउट क्रिएट करने की, ये वाली बात तो सर ने बताई नहीं, ये वाली पूछूंगा या पूछूंगी, ठीक है जी। तो ये आपका होमवर्क है। तो कैसी लगी बेटा आज की क्लास, जरूर बताएं। क्या ठीक था या कुछ ऐसा जो आज हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है? नहीं सर, ठीक था। ओके, थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप थोड़ा होमवर्क करेंगे, रीड करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं बोरिंग टीचर नहीं हूँ कि हाँ काम देना ही देना है, बट ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग करेंगे, ठीक है जी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे। यस सर।